निवारण जिसकी समस्या होती है उसी से होता है, किसी गैर से नहीं होता। तो हम समस्याएं तो तमाम आप लोगों को बताई गई, जान भी लिए, खेती के विषय में जान लिए, लेकिन हम लोगों की एक सोच है अपने क्षेत्र में, क्योंकि कहने के लिए दुनिया कहती है, करती नहीं है। हम लोग करने के ऊपर चले हैं और हम लोगों की करने की सोच बनी हुई है। वह सोच हम लोग वैधानिक रूप से बनाए हैं, कोई मतलब हवा हवाई की नहीं है। जो सरकार से विधि सम्मत, वह विधि सम्मत है। जैसे दुनिया का काम एक कंपनी के तहत होता है, एक संगठन के माध्यम से होता है, तो हम लोग घोरावल में एक घोरावल किसान उत्पादक कंपनी बनाए हैं, संगठन बनाए हैं, जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है, सारी तरह से वो विधि सम्मत और विधि मान्यता प्राप्त है। उस कंपनी का नाम है घोरावल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, अंग्रेजी में, हिंदी में घोरावल किसान उत्पादक संगठन। उस संगठन के विषय में हम आपको बता दें कि उसके 4-10 लोग डायरेक्टर हैं। उसमें से आपके गांव के एक डायरेक्टर बालकृष्ण भाई जी भी हैं, उसके एक डायरेक्टर कमला प्रसाद भी हैं, एक डायरेक्टर डॉक्टर ब्रह्मदेव प्रसाद जी हैं, एक डायरेक्टर बबलू कृष्ण जी भी हैं, और उसके हम भी डायरेक्टर हैं। इस तरह से हम क्षेत्र के लोग का एक सोच है। सोच यह है कि हम पहले किसानों का एक संगठन बनाएं और संगठन के माध्यम से जितनी भी हमारी समस्याएं हैं, सारी समस्याओं का समाधान हम स्वयं करें। हम किसी से आशा अपेक्षा न करें कि फला व्यक्ति हमारी समस्याओं का समाधान करे। लोग कहते हैं होनहार वीरवान के हो चिकने पात, जो सक्षम है उसके साथ सारे लोग होते हैं। जब मेरे पास संगठन होगा और हम करने के लिए सक्षम होंगे तो मेरा सारे लोग सहयोग देंगे। सारे लोगों का कहना मेरा यह है कि शासन प्रशासन, सरकार और सरकार की नीति और सरकार के द्वारा चुने गए अधिकारी और कर्मचारी सब आपके साथ होंगे, और ज्यों ही आप असक्षम होंगे, कमज़ोर होंगे, तो सब लात मार देंगे, कोई आपका साथ नहीं देगा। और जब तक आप सफल रहेंगे तो सारे लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। इसी सबलता के लिए हम लोगों ने यह संगठन बनाया है, और इस संगठन के तहत हम लोग सकारात्मक कुछ कार्यक्रम शुरू कर दिए। जैसे हम लोगों का सकारात्मक कार्यक्रम, अभी कमला प्रसाद जी ने कहा कोल्ड स्टोरेज, तो हम लोगों ने 2 साल से इसमें लगे रहे। नई जानकारी की वजह से अधिकारी कर्मचारी इधर से उधर हम लोगों को भी फुटबॉल की तरह घुमाते रहे। जब हम लोग सक्षम हुए, जानकार हुए, तो हम लोग उस पर लगे मजबूती से, हम लोगों का काम हो गया। और हम लोग संभवतः जनवरी से काम भी शुरू कर देंगे उसके निर्माण के लिए, और साल भर में हम लोग उस प्रोजेक्ट को तैयार करके आपके सामने दे देंगे। अब उसके लिए हम लोगों की एक योजना चल रही है, क्योंकि हम खेती से जुड़े हैं, और हमारा यह संगठन जो है घोरावल किसान उत्पादक संगठन का, आपको हम एक लक्ष्य बता दें कि इसका मुख्य लक्ष्य उद्देश्य क्या है। इसका एक ही मुख्य लक्ष्य उद्देश्य है कि हम खेतीहर मजदूर किसान जिन वस्तुओं का उपयोग उपभोग करते हैं, जो चीज़ पैदा करते हैं, इनका व्यवसायीकरण करें। क्या करें? व्यवसायीकरण। आज हम खेतीहर मजदूर किसानों की जो भी दशा और दुर्दशा है, मात्र एक कारण है कि हम अपनी उपयोग उपभोग और अपनी पैदा की वस्तुओं का व्यवसायीकरण नहीं करते हैं। हमारे द्वारा उपयोग उपभोग की जाने वाली वस्तु, हमारे द्वारा पैदा की जाने वाली वस्तुओं का व्यवसायीकरण इस देश के 3 से 4-5% पूंजीपति करते हैं, और उनके 7 से 8% उनके सिपा सलाहकार, उनके नीचे के लोग हैं। यानी हमारे 90% लोगों की पूंजी सिर्फ उन 10% लोगों के पास जा रही है, जो हमारे उपयोग उपभोग और हमारे द्वारा पैदा की हुई चीज़ों का व्यवसायीकरण कर रहे हैं। हम कहते हैं, सरकार का दोष देते हैं, पूंजीपति का दोष देते हैं, यह टोटल गलत है। हमारा अपना ऊर्जा हम उनके दोषारोपण में लगाते हैं। हम अपनी ऊर्जा अपने विकास के लिए नहीं लगाते। उन्होंने कंपनी बनाया, उन्होंने फैक्ट्री डाला,
तो अपने लाभ के लिए डाला। तो आपको कौन मना कर रहा है? आपको कौन रोक रहा है कि आप कंपनी मत डालिए, फैक्ट्री मत डालिए? और हम उनको दोष देते, उनको गाली देते। तो यह हम कैसे करेंगे? उनकी भी टीम है, उनकी भी एक टीम है, लिखा रहेगा कि फला फेडरेशन, फला ब्रदर्स ग्रुप। तो हमारी भी एक टीम हो जाए, हम किसान संगठन एक टीम बनाकर हम लोग भी उसी काम को करें, तो हमारा भी विकास होगा। तो इस कार्य को करने के लिए हम लोग घोरावल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी या घोरावल किसान उत्पादक संगठन बनाए हैं। और मेरा यह निवेदन है आप लोगों से, इस संगठन से आप लोग जुड़िए। जब आप हमसे जुड़ेंगे, हमारे संगठन से जुड़ेंगे, तो संगठनात्मक लाभ आपको मिलेगा। और देखिए, सारा कार्य हम ही आप करते हैं, इंसान ही करता है। तो हम जो इस धरती पर काम हो रहा है वो सारा काम हम कर सकते हैं। और इसके लिए हम लोगों का 1-2-3 योजनाएं भी चल रही हैं। जैसे अभी हम लोग तराई बीज निगम से सीड प्रोडक्शन का काम शुरू किया, जिसमें बालकृष्ण भाई के यहाँ भी 10 कुंटल तराई निगम का गेहूँ आया हुआ है। उसकी यह गारंटी है कि रिसर्च बीज आज 303 श्री राम ओगरा जैसी वैरायटी 80 से 85 रुपये आपको मार्केट में मिलेगा। आपके यहाँ वो 55-56 रुपया मिल जा रहा है, वही फाउंडेशन बीज। और इसकी इनकी गारंटी है कि हम MSP रेट से आपके घर से आपका गेहूँ ले लेंगे। भाई आपको तो फायदा हो गया। लेकिन अब चूंकि गांव घर के नाते घरे की मुर्गी साग बराबर, भाई साहब कई लोगों को बताए तो कई लोग कई तरह की बातें करते हैं। लेकिन हम लोगों का कार्यक्रम शुरू है। भाई ठीक है, 100 घर यहाँ है, 100 घर में 10-5 घर करेंगे। जो करेगा उनका लोग जब देखेंगे तो करना शुरू करेंगे। क्योंकि हमारे देश की यह परंपरा है कि अपने माइंड से काम नहीं करते, देखी देखा करते हैं, दूसरे का नकल करते हैं, स्वयं रिसर्च और सर्च नहीं करते। तो एक परंपरा है, वो अलग की चीज़ है। और दूसरा हम लोग कार्यक्रम है कि हम लोग कोल्ड स्टोर बना रहे हैं, तो अपने कोल्ड स्टोर का हम आलू उत्पादक किसान संगठन भी बना रहे हैं। इसमें हम आपको हमारे किसान कोल्ड स्टोर उत्पादन आलू उत्पादक संगठन के आप मेंबर बनेंगे, तो आपको हम आलू बोने के लिए बीज से लेके कृषि उपकरण से लेकर दवा तक हम मुहैया करेंगे। और आलू आपका पैदा होगा, मार्केट मिलता है तो बेचिए, नहीं मार्केट मिलता है तो आप स्टोर करिए, जब मार्केट मिलेगा तब बेचिए। तो यह हम तब आपको कराएंगे जब आप हमारे मेंबर। इसमें होता क्या है, हमारे देश की जनता या किसान कहने के लिए कुछ कहती है और तुरंत बदल जाती है। आपने कह दिया कि हाँ मैं 5 बीघा आलू बुआऊँगा, आपका बीज आ गया और आप कह दिया अरे घर में तो मेरा रू कहते नहीं न हो खेती हो, लिखवा कहते न हो, आप टांग उठा देंगे। अब बच जाएगी संगठन और कंपनी मंगा के। तो ऐसी परिस्थितियों से भी हमें उबरना होगा, क्योंकि हम व्यवसाय करें तो व्यवसाय के तहत प्लस माइनस सब सोचेंगे। अगर आप हमारे सदस्य बने रहेंगे, उसमें आप सदस्यता शुल्क जमा किए रहेंगे, तो होगा कि हम अगर वादा खिलाफी जाएंगे तो हमारा नुकसान है। तो आप सोच समझ कर वादा करेंगे, सोच समझ कर काम करेंगे। तो मेरा यह निवेदन है कि आप लोग हम लोगों के संगठन के ऐसे सकारात्मक क्रियात्मक जो कार्य चल रहा है उसके आप मेंबर सदस्य बनिए। और इसमें कोई ज़्यादा सस्ता शुल्क भी नहीं है। दूसरी चीज़, आप लोगों के पास रुपया पैसा जब होता है तो कहाँ रखते हैं? घर में रखेंगे या बैंक में रखेंगे? बैंक में रखेंगे आपको 4% इंटरेस्ट मिलता है, EFD करेंगे 7% मिलेगा। लेकिन यह आपके द्वारा आपका जो संगठन निर्मित है, किसान उत्पादक संगठन, इसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो यह 10% आपको लाभ देगी। जो सस्ता शुल्क में 1000-2000 लगाएंगे उस पर भी हमारी संगठन लाभ देगी आपको। ऐसा नहीं कुछ पैसे का आपको ले लिया तो वो जो पड़ा है उसका कुछ मिल नहीं, उसका भी आपको बैंक से दुगुना लाभ मिल रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि कहना तो बहुत कुछ है, कहने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। और मैं यह निवेदन करता हूँ, मैं हम लोगों की यह सोच है कि कम से कम एक ग्राम सभा में हम 25 से 50 बीघा आलू की खेती कराएं। आलू की खेती एक ऐसी खेती है, वह नगदी खेती है, मात्र 90 दिन का है। धान जैसे हमारा अगर फोकस धान पर ही है तो हम धान काट कर आलू बो दें, आलू पैदा कर लेंगे। और आलू में पानी भी कम लगता है, 4 पानी लगता है।
स्प्रिंकलर से सिंचाई कर लीजिए कम पानी। उसके बाद उस खेत में हम मक्का भी बो सकते हैं, मूंग की खेती कर सकते हैं, सब्जी की खेती कर सकते हैं, जैसी आपकी क्षमता हो। आप मेहनती हैं सब्जी करिए, आप बड़े किसान हैं मेहनत कम करने वाले हैं तो मक्का की खेती कर दीजिए, मूंग की कर दीजिए, मान चलिए। और हम लोग अभी प्लानिंग बना रहे थे कि अगर हमसे जो किसान जुड़ेगा और हमसे रजिस्ट्रेशन कराएगा, हमारे में आ जाएगा, हम उसका धान का खेती भी, जैसे बायर कंपनी है 6,000 रुपया बीघा पर कराती है, तो वो क्या देती है, अपना बीज देगी, अपना शेड्यूल देगी, 2 बार दवा छिड़कने के लिए दवा देगी, बेटा रुको 5 मिनट, दवा छिड़कने के लिए दवा देगी। वो बायर कंपनी है, वो पूंजीपतियों की कंपनी। लेकिन हमारा जो किसान उत्पादक संगठन घोरावल का है, किसानों का संगठन, ये उतना ही पैसा लेगी, 6,000 ही लेगी, आपको बीज देगी, बोने के लिए 0 टिल जो सिर्फ वो बायर दे रही है। लेकिन हमारी जो कंपनी है 0 टिल प्लस ट्रैक्टर, अपने ट्रैक्टर से जाकर आपको बोएगा, और दवा भी देगी, और दवा छिड़कवाई का चार्ज भी देगी 2 बार का। तो डबल हो गया ना फायदा भाई, ट्रैक्टर भी दे दिया, शेड्यूल भी दे दिया, दवा भी दिया, दवा भी छिड़कवा दी। अगर आपका 5 बीघा से अधिक है तो हम ड्रोन से छिड़कवा देंगे, कम है 1 बीघा 2 बीघा है तो हम 300 रुपया बीघा से आपको लेबर देंगे। एक लेबर दिन भर में 1 बीघा छिड़क देगा, 2 चक्कर छिड़केगा, 600 रुपया हम लेबराना देंगे। तो और उस खेत में जब आप शेड्यूल से जब धान बोएंगे, जो वो खेत की मिट्टी भुरभुरी आएगी और पैदावार रोपहन से कम नहीं होगा, उसकी भी पैदावार की 12 से 14 कुंटल है, और आपका ये भी 12 से 14 कुंटल 15 कुंटल हो रहा है। और उसमें हम आपकी आलू की खेती भी कराएंगे। आलू की खेती के लिए भी हमारी सस्ता शुल्क है, और वो सस्ता शुल्क जमा करेंगे तो हम आपकी आलू की खेती की पूरी गारंटी देते हैं। ऐसा हम लोगों की योजना है, और ये हमारी टीम में चर्चा चल रही है। जब हम लोग फाइनल कर लेंगे तो मीटिंगें करके गांव-गांव जो है सदस्य बनाएंगे, आप लोग सदस्य बनिए, तो हम ये सारी सुविधाएं देंगे। तीसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ है मार्केटिंग। यह घोरावल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, घोरावल किसान उत्पादक संगठन का मेन लक्ष्य है, हम अपने किसानों द्वारा जो भी पैदा हो रहा है और जो उनको ज़रूरत है उनका हम मार्केटिंग करें, उनको हम वो सुख सुविधा दें। अगर आप हमसे जुड़ जाते हैं तो मेरा चैलेंज है कि जो खाद की किल्लत इस बार हुई है 500-600 रुपया बोरी यूरिया, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 270 रुपया और प्लस भाड़ा जो 10-20 रुपया आएगी गोदाम से, क्योंकि हमारी सरकारी संस्था नहीं है तो हमें सरकार हमारे यहाँ पहुँचाएगी नहीं, हमको वहाँ से लाना होगा। तो हम कहीं 270, 20-25 लेके 280-90 आपको यूरिया मिलेगी। लेकिन आप जब संगठित होंगे, तब संगठित होंगे, गोदाम मालिक नहीं देगा, क्योंकि सरकार का जियो है ना, कानून है, हम उसके तहत डीएम से एसडीएम से दुनिया से लड़ जाएंगे अपने 100-200 किसानों के साथ। किसकी औकात और ताकत है कि हमारी मांग पूरा न करे, क्योंकि ये लोकतंत्र है, हमारा राज्य है और हमारा कानून है। हम नहीं ले रहे हैं इसलिए वो हमारे पर राज कर रहे हैं। सक्षम हो जाएंगे तो हम रैक उतरेगी मिर्ज़ापुर, वहीं से मेरी गाड़ी आएगी। तो कहने का मतलब कि हम करने के लिए तत्पर हैं, चाह रहे हैं, बशर्ते आप लोग संगठन में आइए। जब हमारे संगठन में 1500 लोग हो जाएंगे, हमारे पास समृद्धता आ जाएगी, पूंजी आ जाएगी, सब कहे। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, जो खेती हल्दी सूरन फलान टिकान की पैदा कर लेंगी। मार्केटिंग की समस्या है, मार्केटिंग एक बड़ी टफ चीज़ है, सब नहीं कर पाता है, उसकी 100% गारंटी हमारे संगठन की है मार्केटिंग की। क्योंकि हम जब कोल्ड स्टोर बना लेंगे तो हम उसको महीना 2 महीना जो भी सेव करना है हम सेव कर लेंगे। फिर हमको छोटी बड़ी जैसा हमारा माल होगा हम ऐसे गाड़ी में पैक करके जहाँ मार्केट होगा वहाँ भेजेंगे। हम मजबूर नहीं है कि आज पैदा किए कल बेचें, नहीं तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो ये सब सारी व्यवस्थाएं चल रही है और आपके ही क्षेत्र में, आपके ही लोगों के संगठन द्वारा। तो इसकी हम लोग आपको भी जानकारी दिए। इसमें आप लोग जहाँ भी बैठिए, चट्टी चौराहे गाँव में इसकी चर्चा करिए और संगठन से जुड़िए। संगठन से जुड़ने के लिए आपके क्षेत्रीय, आपके नज़दीक बालकिशोर भाई हैं, मार्केट में जाते हैं, दुकान पर अक्सर वो मिलते हैं, मंडी में आइए, हम बैठे हैं, तो कहीं न कहीं आपके क्षेत्र के लोग तो मिल ही जाएंगे। उसके बाद मोबाइल तो सबके जेब में है। जब मोबाइल सबके जेब में है, नंबर आपका है, तो आप के जेब में सब लोग हैं। जहाँ भी बैठे हैं हेलो करिए, आपको सारा लोकेशन मिल जाएगा। मेरा ये आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग संगठन में जुड़िए और संगठन की चर्चा को आप आगे बढ़ाइए। और हम लोग जो कार्य योजना तैयार कर रहे हैं, जो हम लोगों की मंशा है चलाने की,
इसमें आप लोग सहयोग करिए, क्योंकि हम लोग धरातल पर प्रैक्टिकली इसको करके आप स्वयं और अपने साथ जुड़े किसानों को उसका लाभ हानि दिखाना चाहिए। यही हमारा आप लोगों से अनुरोध है और निवेदन है कि आप लोग साथ मिलिए, आगे बढ़ा जाए। सारी समस्याओं का जड़ संगठन है, संगठित हो जाएंगे तो हर समस्याओं का समाधान करने के लिए हम सक्षम हैं। इसी के साथ अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय हिंद।